आप सुन रहे हैं हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू। आज की कहानी एक नन्ही चिड़िया। नैना एक छोटी सी चिड़िया थी जो अपने मामा पापा के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। इसके घोंसले के आसपास बहुत सारी छोटी बड़ी चिड़ियां रहती थीं। नैना की भी बहुत सारी सहेलियां थीं जिनके साथ वो खेलती थी। नैना वैसे तो खुश थी, लेकिन इसे एक बात बहुत उदास कर देती थी कि इसका घर बहुत छोटा था। वो हमेशा अल्लाह से दुआ करती कि इसे बहुत बड़ा घर मिल जाए ताकि वो अपनी तमाम सहेलियों को बुला कर खेले। नैना का ये घर इतना छोटा था कि वो अपनी किसी सहेली को भी नहीं बुला सकती थी। नैना की मम्मा इसे अक्सर समझाती कि घर छोटा है तो क्या हुआ, तुम इसमें भी अपनी सहेलियों को बुला सकती हो। लेकिन नैना यही कहती कि ये घर छोटा ही नहीं खराब भी है। यहाँ मैं अपनी सहेलियों को बुलाऊंगी तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगी। मैं एक बड़ा घर हासिल करने का सोचती हूँ, और अब को खूब जलाऊंगी कि देखो मेरा घर कितना प्यारा है। फिर सब मेरे बड़े से घर में रोजाना खेलने आया करेंगी। अच्छा पापा, अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ, मेरी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। आज हम सब सहेलियां नीले समंदर की सैर को जा रही हैं। इसकी मामा ने कहा, नैना बेटा, ख्याल से जाना और अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। ध्यान रखना वहां शिकारी बहुत आते हैं। किसी दरख्त पर कोई पंजरा लटका हुआ नजर आए तो इसके अंदर जाने की कोशिश मत करना, या कहीं जमीन पर दाना पड़ा हो तो इसे भी खाने की कोशिश मत करना। मेरी तमाम बातें याद रखना और इन पर जरूर अमल करना। नैना जो अपनी मम्मा की बातें गौर से सुन रही थी कहने लगी, एक तो आप और पापा नसीहत बहुत करते हैं। मामा ने कहा, बेटा, बड़ों की नसीहत में छोटों के लिए भलाई होती है। छोटे अपने बड़ों की बातों पर अमल कर लें तो कभी नुकसान ना उठाएं। अच्छा मामा, अब मुझे जाने भी दें, वैसे ही मुझे बहुत देर हो गई है। ये कहकर नैना उड़ती हुई अपनी सहेलियों के पास जा पहुंची। सब चिड़ियां इसका इंतजार कर रही थीं। नैना के पहुंचते ही सबने कहा, चलो देर ना करो, अब चलो। सब उड़ती हुई नीले समंदर तक पहुंच गईं। वहां सबने बहुत मजे किए। फिर सब छपन छपाई खेलने लगीं। नैना भी छप गई। नैना थोड़ी आगे जाकर छपी थी। इसने देखा कि वहां एक बड़ा पंजरा था जिसमें बहुत सा दाना और पानी रखा था। वो बहुत प्यारा पंजरा था, बिल्कुल ऐसा जैसा नैना दुआओं में अल्लाह से मांगती थी। नैना ने दिल में सोचा कि शायद मेरी दुआ कबूल हो गई है। फिर वो जल्दी से वापस अपनी सहेलियों के पास गई और बताने लगी कि मैंने एक बहुत बड़ा और प्यारा सा घर देखा है, तुम सब मेरे साथ चलो। इसकी सहेलियों ने जवाब दिया, नहीं, हमारे मामा पापा ने मना किया है, हम वहां नहीं जाएंगी। नैना बोली, तुम सब जाओ या ना जाओ, मैं तो वो पंजरा जरूर अंदर से देखो आगी। वो इतना खूबसूरत है और बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती थी। ये कहकर नैना उड़कर इस पिंजरे तक चली गई। सबने इसे बहुत मना किया, लेकिन इसने किसी की बात नहीं सुनी और इस पिंजरे के अंदर चली गई। जैसे ही नैना पिंजरे के अंदर गई, पंजरा फौरन बंद हो गया। ताहम नैना खुश होकर पूरा पंजरा देखने लगी। काफी देर बाद इसकी सहेलियों ने कहा कि नैना, हम जा रहे हैं, अंधेरा चारों तरफ फैलना शुरू हो गया है, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। नैना ने कहा, हाँ चलो, मैं भी चलती हूँ। लेकिन अब नैना को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। सारी सहेलियां नैना को छोड़कर चली गईं और कहा कि हम तुम्हारे मामा पापा को भेजते हैं। इस तरह नैना अकेली रह गई और रोते हुए मामा पापा का इंतजार करने लगी। इतने में वहां कुछ शिकारी आ गए। इसे देखकर कहने लगे, देखो, आज एक ही चिड़िया पकड़ी गई, लेकिन है खूबसूरत, इसको तो मैं अपने घर ले जाऊंगा। इस तरह एक आदमी ने नैना का पंजरा उठाकर अपनी गाड़ी में रख दिया और सब सामान इकट्ठा करके जाने की तैयारियां करने लगे। नैना रोते हुए इनसे कह रही थी, रुक जाओ, मेरे मम्मा पापा को तो आने दो, मैं इनके बगैर कैसे रहूंगी। गाड़ी चलना शुरू हो गई। काफी आगे जाकर नैना ने देखा कि इसकी सहेलियां और मामा पापा इसे उसी जगह तलाश कर रहे थे जहां नैना और पंजरा था। फिर नैना एक बिल्कुल अलग जगह आ गई, जहां ना इसके मम्मा पापा थे, ना इसकी सहेलियां, और ना ये वो खुले आसमान में अड़ सकती थी। इसके पास कुछ भी ना था। हाँ, बस एक चीज थी जिसकी वो ख्वाहिश करती रहती थी, वो था इसका बड़ा और प्यारा सा पंजरा।
अब नैना को हर वक्त बस एक ही बात याद आती रहती। इसके पापा कहते थे घर बड़ा हो या छोटा हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। शुक्रिया।